नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला को जारी रखते हुए आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम सुप्रसिद्ध कवि विष्णु खरे जी के जीवन और उनके साहित्यिक परिचय के आधार पर कुछ बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर करेंगे। ये प्रश्नोत्तर आपको परीक्षा की दृष्टि से अवश्य ही उपयोगी सिद्ध होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। और हमारा पहला प्रश्न है, विष्णु खरे जी का जन्म कब हुआ? 1918 ईस्वी, 1940 ईस्वी, 1942 ईस्वी या 1944 ईस्वी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1940 ईस्वी। और प्रश्न नंबर 2 है, विष्णु खरे का जन्म कहाँ हुआ? छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश, बलिया उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश या फिर कुशीनगर उत्तर प्रदेश? तो इसका सही उत्तर है छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। तो विष्णु खरे जी का जन्म छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में हुआ था। प्रश्न नंबर 3 है, विष्णु खरे किस दैनिक समाचार पत्र के उपसंपादक रहे हैं? नवभारत टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, जनसत्ता, इंदौर समाचार? तो इसका सही उत्तर है इंदौर समाचार। इंदौर समाचार में वे उपसंपादक रहे हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, नवभारत टाइम्स में विष्णु खरे किस पद पर कार्य करते रहे? संपादक, प्रभारी कार्यकारी संपादक, उपसंपादक या ए और बी दोनों? तो उत्तर आ चुका है ए और बी दोनों, अर्थात संपादक और प्रभारी कार्यकारी संपादक। पांचवा प्रश्न है, विष्णु खरे किस अंग्रेजी समाचार पत्र के संपादन कार्य से जुड़े रहे? ऑप्शन है हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, ट्रिब्यून? तो इसका सही उत्तर है टाइम्स ऑफ इंडिया। तो विष्णु खरे जी टाइम्स ऑफ इंडिया में संपादन कार्य से जुड़े रहे हैं। अगला प्रश्न है, विष्णु खरे की रचना मरु प्रदेश और अन्य कविताएं किस अंग्रेजी कवि का अनुवाद है? विलियम वर्ड्सवर्थ, टी.एस. एलियट, जॉन डन या पी.वी. शेली? तो इसका सही उत्तर है टी.एस. एलियट। मरु प्रदेश और अन्य कविताएं टी.एस. एलियट का अनुवाद है। अब देखते हैं हम अपना सातवां प्रश्न, एक रोमानी समय में किसका कविता संग्रह है? रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, विष्णु खरे, सच्चिदानंद हीरानंद बादसेन अज्ञेय? तो इसमें सही उत्तर है विष्णु खरे। तो एक रोमानी समय में ये कविता संग्रह विष्णु खरे जी का है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8, इनमें से कौन सा कविता संग्रह विष्णु खरे का नहीं है? तो ऑप्शन आपके सामने हैं, अकाल में सारस, खुद अपनी आंख से, सबकी आवाज के पर्दे में, पिछला बाकी? तो ये है अकाल में सारस। ये रचना जो है विष्णु खरे की नहीं है, ये रचना केदारनाथ सिंह जी की है। बाकी तीनों ही रचनाएं विष्णु खरे की हैं। तो अब हम अगला प्रश्न 9 नंबर देखते हैं, काल और अवधि के दरमियान किसका काव्य संग्रह है? इस काव्य संग्रह के कवि कौन हैं? ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं, 4 अलग अलग कवियों के नाम हैं और इसका सही उत्तर है विष्णु खरे। तो इसको अच्छी तरह से स्मृति में बसा लें कि काल और अवधि के दरमियान विष्णु खरे की रचना है। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 10 की ओर, और ये है, विष्णु खरे द्वारा रचित समीक्षा पुस्तक का क्या नाम है?
रसमीमांसा, कालिदास की ललित योजना, कबीर या आलोचना की पहली किताब? तो इसका सही उत्तर है आलोचना की पहली किताब। तो यही समीक्षात्मक पुस्तक जो है विष्णु खरे जी द्वारा रचित है। अन्य 3 रचनाएं अन्य लेखकों की हैं। अगला प्रश्न है, विष्णु खरे को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ है? रघुवीर सहाय सम्मान, शिखर सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान या उपरोक्त तीनों? तो याद रख लें कि ये तीनों ही सम्मान विष्णु खरे जी को प्राप्त हुए हैं। ये तीनों ही सम्मान विष्णु खरे जी को प्राप्त हुए हैं। और अगला प्रश्न है, विष्णु खरे जी का निधन कब हुआ? 2018 ईस्वी, 1990 ईस्वी, 1992 ईस्वी या 2008 ईस्वी? तो इसका सही उत्तर है 2018 ईस्वी। तो याद रख लें कि विष्णु खरे जी का निधन 2018 ईस्वी में हुआ था। अब हमारा अगला प्रश्न है और ये है, विष्णु खरे को फिनलैंड का कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? बुकर पुरस्कार, नोबेल प्राइज, पुलित्जर अवार्ड या नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज? याद रखें, इसका सही ऑप्शन है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज, ऑप्शन नंबर डी। ये पुरस्कार विष्णु खरे जी को मिला है, फिनलैंड का राष्ट्रीय पुरस्कार। अगला प्रश्न है, हिंदी अकादमी दिल्ली ने विष्णु खरे को कौन सा सम्मान दिया? साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्यकार पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान? तो सही उत्तर है साहित्यकार पुरस्कार। तो विष्णु खरे जी को साहित्यकार पुरस्कार प्राप्त हुआ है दिल्ली हिंदी अकादमी दिल्ली से। अगला प्रश्न है, एक कम और सत्य कविता के कवि कौन है? रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, विष्णु खरे, सुदामा पांडे धूमिल? तो इसका जो सही उत्तर है वो है विष्णु खरे। तो ये थे विष्णु खरे जी के जीवन और साहित्य से जुड़े हुए कुछ बहुविकल्पी प्रश्न। मैं आशा करता हूँ इन प्रश्नोत्तरों के संकलन को करने के बाद आपको परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को हल करने में अवश्य ही मदद मिलेगी। इसी शुभकामना के साथ साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।